अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे जी। कल की थकावट जोन सी है ना वो खूब हम लोगों ने उतारी है। मसल्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स हो गए हैं। धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी। मैंने सुबह सुबह उठ के वॉशिंग कर ली। मैंने कहा लॉन्ड्री को करें ख़त्म, इसलिए कि लॉन्ड्री जैसे ही ख़त्म करो फिर अगली भरनी शुरू हो जाती है। और माशाल्लाह जहाँ पे लड़के हो ना उस घर में रोज़ के 2 दफ़ा कपड़े उतरते हैं। मेरा बेटा तो बस कुछ ऐसा ही करता है। तो आज है जी हमारी बारात। बारात के लिए हम लोगों ने खूब सी तैयारी करनी है। बच्चियाँ जोन सी हैं वो अपने कपड़े रेडी कर रही हैं। मैंने कहा मैं कपड़े वगैरह तय करके मैंने भी फिर तैयारी शुरू कर देनी है। ज़रा बाल शाल बनाएंगे। और हस्बैंड जोन से हैं वो आज नहीं जा रहे हैं। वो कहते हैं जी दोस्त तुम्हारी है तो मैं क्यों जावा। मैं कह जी ठीक है। और खदीजा कानत तो मैंने जाना था पर हसीब को मैंने रेडी कर दिया। आज जो हमारा फंक्शन है वो ज़्यादा दूर का नहीं है, हमारे पास है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है, वो आसानी के साथ हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आज काफ़ी अरसे बाद मैंने खदीजा के बाल स्ट्रेट किए और इसके बाल देख के मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा जी मैं भी यही जोन से बालों को स्ट्रेट करती हूँ, आज कुछ डिफरेंट करते हैं। और बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत अरसे बाद मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। और ये है जी मेरी लुक, इसलिए कि मैंने बहुत सिंपल से लुक रखी थी। बारात की लुक थी, आज कोई मेहंदी वगैरह थी नहीं है। मैंने बड़ा सिंपल सा ड्रेस पहना है। आपको मेरे कपड़े कैसे लगे हैं, ये मेरे झुमके कैसे लगे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तैयार होना किसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा मुझे बहुत पसंद है तैयार होना, लेकिन एंड में आके मैं थक जाती हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा जिसके साथ ऐसा होता है। यहाँ पे जी ये देखिए मेरा फिट चेक कैसा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जी मैंने करने थे घर के काम। तैयार होने के बाद मेरे पास जाने के लिए अभी भी काफ़ी टाइम पड़ा था। मैंने कहा थोड़े से घर के काम कर लूँ। काशिफ के लिए खाना बनाना था तो मैंने कहा आटा वगैरह गूंद देती हूँ। कौन कौन मेरी बहनें हैं जो कोई तैयार हो के शादी पे घर वालों को खाना देकर जाती हैं? जी मैं भी उन्हीं में से हूँ। घबराए नहीं आप, इसलिए कि हमें अपने साथ साथ बाकियों की भी फिक्र है। उनके पेट की भी पूजा करनी है, इसलिए कि वो बाहर से तो खाते ही नहीं। दिल तो करता मैंने आटा अपने सिर पे सुट लाना है। हाय हाय रिलेटेबल सब घरों में ही है। मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ। दोस्त की बेटी की शादी है तो वो अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं। हालांकि उन्होंने सबको बुलाया है पर मर्द हज़रात मैं नहीं जाऊँगा। हसीब को हमने तैयार कर लिया है तो मैंने कहा आटा गूंद लूँ। आलू वाला पराठा बनाना है। इसके बाद वो भी दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी हम लोग ना आखिरी जनरेशन है जो इतनी खिदमत कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे ना माँ बाप ने इतनी खिदमत की, इतना आने वाली नस्लें इतनी खिदमत करेंगी। एनीवे हम लोगों ने ये खुद ही आदतें बिगाड़ी हुई है, इनका भी कोई कसूर नहीं है। हो गया आप लोग रेडी? चलो चलो चले। ये देखिए जी सब तैयार हो गए हैं। वो देखें जो नहीं जा रहे। बाय। अपना ख्याल रखना। रोटी मैंने बना के रख दी है, दही फ्रिज में पड़ा है, ठीक है खा लीजिएगा। की कर सकते हैं। चलो भी चलो निकले। आज बारात पे जाते हुए भी बच्चे बड़ा डर रहे थे कि पता नहीं गाड़ी ख़राब ना हो जाए। फिर भी मैंने काशिफ को बोला कि आप आके ज़रा पानी वगैरह देख लें, ऑयल वगैरह देख लें। वो सारी चीज़ें मर्द देख लेता है ना तो बड़ी आसानी होती है। काशिफ गाड़ी चेक कर रहे हैं। उस दिन कल के वाक़ये के बाद तो काशिफ को परेशानी हो गई है कि बस खैर से हम लोग अब जाएं और खैर से आएँ। काशिफ पानी वगैरह है ना इसका? पानी इसमें है ना। पानी भी भरना है। शुक्र है। और डालना है? भरा हुआ है, फुल है। कायनात छोड़ दो बेटा, उस बेचारी को देखो। और कोई लाइट यूज या कोई ना चलता ना। हाँ बैठे। ये खतीजा बड़ी होने के फुल एडवांटेज लेती है, आगे बैठती है। आज भी उसके छोटे बहन भाई पीछे होते हैं। गुड। सच आपने तो दरवाजे बंद करने हैं। Once again in this car, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ दे दे अल्लाह करे। पता चल रहा है कि कोई नहीं लाए। शुक्र अल्लाह का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी ने हमें मार्केट तक पहुंचा दिया। आज वेन्यू बड़ा ही खूबसूरत था, मार्केट में था। इसकी एंट्रेंस बड़ी अच्छी लगी। खड़े होके हमने ऐसा आराम से तसल्ली से वीडियो बनाई, इसलिए कि 2-3 मेहमानों के बाद तीसरे या चौथे हम ही थे और कोई भी नहीं था। मैं हसीब आगे जा रहे थे और खतीजा वगैरह ने बहुत खूबसूरत जोन सी ने इसकी वीडियोज़ बना ली। मैंने कहा मेरी भी बनाओ। ऐसे लग रहा था किसी शाही महल में आ गए जहाँ लाइटें और शीशे ही शीशे थे। मार्केट सच में बड़ी खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई थी। लेकिन मुझे
मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई कि इन्होंने जो स्टेज था ना वो इतनी दूर था कि हमें दूर से भी दूल्हा दुल्हन नहीं नज़र आए। मैं आके बैठ गई, मैंने कहा गेस्टों का वेट करें, जैसे जैसे गेस्ट आएंगे उनसे हम मिलते जाएंगे, इसलिए कि मेरी दोस्त और उनके कुछ जानने वाले सभी बहुत अच्छी तरीके से मुझे जानते हैं। मेरी दोस्त अभी तक खुद भी नहीं आई थी और दुल्हन भी नहीं आई हुई थी, उससे पहले ही हम लोग आ गए थे। अच्छा, एक साइड जो सी ना पूरी बारातियों की थी और एक साइड लड़की वालों की थी। हम थे जी लड़की वाले, हम अपनी इस साइड पे आके बैठ गए। हालांकि हमें बोला गया था आप और आगे जाके बैठे, मैं कि नहीं हम यहाँ पर तक ठीक है। मुझे मार्की की साइड से ना बड़ी प्यारी सी हल्की हल्की सी हवा आ रही है, इसलिए कि गैदरिंग ज़्यादा की वजह से ना बहुत गर्मी सी फील हो रही थी। अच्छा जी, बच्चियाँ यहाँ पे चली गई हैं फूल फेंकने के लिए। ऑलमोस्ट बारात बाहर आ चुकी थी, ढोल ढमक्का चल रहा था। जैसे ही बारात आई तो बच्चों को उन्होंने बुला लिया कि अब आ जाएं जी, आके फूल शूल फेंके और खदीजा कायनात को फूल वगैरह फेंकना और ऐसे खड़े होना बड़ा अच्छा लगता है। जब एंट्री हुई ना तो मैंने दूल्हे को देखा तो वो बिल्कुल मुझे विराट कोहली की तरह लगा। मेरी दोस्त भी उदास हो गई और मेरे गले लग के रोने लगे। मैंने हौसला दिया, मैंने कहा नहीं यार, हमारी भी तो शादी हुई थी ना, दिल को बड़ा करो और बेटियों को आगे करना है, अल्लाह ताला इनके नेक नसीब करे। चलिए जी, यहाँ पे हुमस आ गया है, बहुत मजेदार था। ये दुबई की स्पेशल डिश है, जो लोग दुबई गए हैं उनको पता होगा। अच्छा जी, दूल्हा जोन से ना वो दुबई से ही आया है तो इसलिए उन्होंने पहला स्टार्टर ही जोन से ना हुमस और खुबस रखा है, बहुत मजेदार था। अच्छा, जो खुबस की रोटी थी ना, जिसको हम ये रोटी है, बहुत टेस्टी थी, मुझे इसका ना वाकई जायका बड़ा अच्छा लगा था। और हुमस मुझे कभी पसंद नहीं आया, सिर्फ दूल्हे की एंट्री हुई थी और दुल्हन जोन सी थी वो अभी रूम में थी, ब्राइडल रूम में, और हम लोग तब तक पिक्चर्स वगैरह उतार रहे थे। उतनी देर में इन्होंने रिफ्रेशमेंट के लिए हमें जूस दे दिए, जिसमें स्ट्रॉबेरी, गावा और मिंट था। गावा बिल्कुल अच्छा नहीं था और स्ट्रॉबेरी का मुझे अच्छा लगा। मिंट जोन सा वो कायनात कह रही अच्छा था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन गावा किसी को भी नहीं पसंद आया, पता नहीं मैं क्यों ले लेता। मैं अभी भी ये देख कर कह रही हूँ कि मुझे नहीं ये लेना चाहिए था। और मैं खदीजा से पूछ रही थी, खदीजा तुम्हारा स्ट्रॉबेरी का कैसा है और कायनात तुम्हारा कैसा है, बस मैंने गावा ले लिया। अच्छा, मैं चेंज भी करवा सकती थी लेकिन रिस्क जोन सा ना वो ज़ाया हो जाता। मैंने आधा ग्लास पिया, आधा मैंने छोड़ दिया। जिस हिसाब से स्टार्टर आ रहे थे मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तो फुल हो जाऊंगी और पता नहीं खाना कैसे खा सकूंगी। ये देखें जी, एक और स्टार्टर आ गया है जिसमें प्राउंस है और फिंगर फिश है, बहुत मज़ेदार थे, बड़े टेस्टी थे। हम लोगों ने इनको खूब एंजॉय किया। लेकिन इसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद हमारा खाना आया था, क्योंकि ब्राइड की एंट्री होनी है, मिलना मिलाना होता है, इसमें इतना टाइम लग जाता है तो खाना आपको पता है थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन मैं थक चुकी थी बैठ के, यहाँ पे मुझे बैठते हुए तकरीबन 3.5 घंटे हो गए थे और मैं फुल थक गई हुई थी। तो वो डालेंगे आपके लिए। मैं भी बैठी हुई थी क्योंकि मैं प्रिंसेस स्ट्रीट में मेरे छोटे बहन भाई मेरे लिए लाएंगे खाना। वही मैंने खाना खाने के लिए मैंने कहा ग्लासेस पहन लो चलो। इसी दौरान मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, मुझे कहते हैं जी कहाँ रह गए हो, काफ़ी देर हो गई। मैंने कहा बस खाना खुल गया है, हम थोड़ा सा खाना खा कर आ रहे हैं। और खाना माशाल्लाह इतनी वैरायटी थी और लोगों ने बहुत ज़ाया किया। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप अपनी प्लेटों में उतना खाना डालें जितना आप खा सकते हैं और इसको एंजॉय करें और ज़ाया ना करें, इसलिए कि लड़की वाले कितनी मुश्किलों से ये खाना लगाते हैं और पूरी ज़िंदगी इसकी तैयारी करते हैं। एनीवे, खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार। इसके फ़ौरन बाद मैं अपनी दोस्त से मिली और मैंने इजाज़त ली कि अब मुझे इजाज़त दो। आज का फंक्शन बहुत अच्छा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।